बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफजाल तनोली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्राइट लाइफ। आज आपके लिए बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी में इंसान को कामयाबी कैसे मिलती है। कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे टिप हैं जिन पर अगर अमल किया जाए तो इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। यह टॉपिक चूंकि हमारे चैनल से भी रिलेटिव है, इस वजह से आज मैंने सोचा है कि इस पे कुछ थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो व्यूअर, मैं आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ अक़वाल और बातें बताऊंगा जिन पर अमल करने से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, माफ करने की आदत और हौसला पैदा करो। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने इंसान के गुनाहों की पर्दापोशी की। अगर तुम्हारे दरमियान एक दूसरे के गुनाह ज़ाहिर हो जाते तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। यानी कि जो भी बंदा अच्छा होगा, अच्छा काम करेगा तो दूसरे को हमेशा उसकी अच्छाई याद रहती है, वो कभी भी उसको भूलता नहीं है। इस वजह से उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको वो खुद ही याद रहता है। कोशिश करो कि दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो कश्ती डूब जाती है। अगर किसी का ज़र्फ आजमाना हो तो उसको इज्जत दो, वो आला ज़र्फ हुआ तो वो खुद आपको इज्जत देगा। अगर कम ज़र्फ हुआ तो वो खुद को आला समझेगा। और जो बंदे खुद को आला समझते हैं वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। सबसे पहली बात तो यह है कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गुस्से में अक्सर इंसान से कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो दूसरा बंदा अगर आपकी बात बर्दाश्त कर लेता है तो इससे यह साबित होता है कि वो आपका सच्चा दोस्त है। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, हालांकि इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं होती है, लेकिन सालों के एक दूसरे से नाराज रहते हैं। फैमिलियां आपस में नाराज हो जाती हैं, इतनी बड़ी बात भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आपस में नाराज रहते हैं। इंसान तो खुदा का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, उकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। जिंदगी में हमें अपने आप से ज्यादा दूसरों की खुशी की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि जब दूसरे लोग हमसे खुश होंगे तो हमारी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं, जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। हमें हमेशा दूसरों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में खुश रह सकेंगे। कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। कुछ लोग होते हैं बहुत अकड़ के चलते हैं, जिनके पास पैसा आ जाता है वो अकड़ के चलते हैं कि मेरे पास इतनी दौलत है, ये वो है, लेकिन दौलत और ताकत पर भरोसा कभी ना करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। हमें अपनी निगाहें नीचे रखनी चाहिए ताकि पता चले कि हम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम अपनी निगाहें नीचे नहीं रखेंगे तो लोग हमारी परवरिश पर उंगलियां उठाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। हमें नमाज की फिक्र करनी चाहिए। जब हम नमाज की फिक्र करेंगे तो दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाएंगे।
اور کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدوں میں رونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے ہاں سجدوں میں روئیں گے تو ہمیں اپنی تقدیر پہ رونا نہیں پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول کیے جائیں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر کسی کام کے ساتھ لگے ہوں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے اپنا یہ کام کر لیں، لیکن نماز پہلے کام بعد میں، کوئی بھی کام نماز کے بعد قبول ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کسی جگہ تھوڑا بہت جھوٹ بول بھی دیا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو گناہ ہی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے وہی گناہ ہے۔ جب ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا گناہ سمجھیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور اس طرح ہم گناہ سے بچیں گے۔ تو ویور، یہ تھی کچھ باتیں، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔